राम मंदिर की चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस केस में आरोपी की संपत्ति भी जांच के दायरे में आ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या चढ़ावे की चोरी के आरोपी पर अब बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। आखिर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसा कौन सा नोटिस जारी किया है जिसने आरोपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज मुद्दे की बात जागृति के साथ में हम बात करेंगे राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपी लव कुश मिश्रा की। दरअसल उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी कि एडीए ने उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रही एक बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि जांच के दौरान निर्माण कार्य में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है और इसी वजह से सुप्रिया मिश्रा से एक सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा गया। अगर तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तो इस निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें ध्वस्तीकरण यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। दरअसल जब अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची तो अधिकारियों ने ये पाया कि बिल्डिंग का निर्माण निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण कार्य में कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आईं और इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में साफ तौर पर पूछा गया कि क्या इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए प्राधिकरण से विधिवत नक्शा पास कराया गया था या नहीं, और अगर नक्शा स्वीकृति कराया गया तो उससे जुड़े सभी दस्तावेज 1 हफ्ते के भीतर प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करने होंगे। यानी निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया जाता या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तो प्रशासन इस निर्माण को अवैध मानते हुए आगे की कार्रवाई करेगा। अब इस पूरे मामले में एक और अहम तथ्य जांच के दौरान सामने आया है। जांच में ये पता चला कि जिस समय लवकुश मिश्रा राम मंदिर कार्यालय में कार्यरत था, उसी दौरान उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर यह जमीन खरीदी गई थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 16 अक्टूबर 2025 को सोहावल तहसील के मगसी परगना क्षेत्र में कमल स्वरूप सिंह नामक व्यक्ति से ये ज़मीन खरीदी गई थी। अब रजिस्ट्री के समय इस ज़मीन की कीमत सरकारी दस्तावेजों में 8 लाख से ज़्यादा की बताई जा रही है। हालांकि मौजूदा समय में इस संपत्ति की बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। अब इसी जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था जो अब प्रशासन की जांच के दायरे में आ चुका है। गौरतलब है कि राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मामला पहले से ही जांच के अधीन है। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी मामले की जांच कर रही हैं और तह तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। अब आरोपी से जुड़ी इस संपत्ति पर भी कार्रवाई शुरू होने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। प्रशासन ने यह भी जांच का कारण बताया कि निर्माण कार्य सभी नियमों के तहत किया गया था या नहीं। फिलहाल अयोध्या विकास प्राधिकरण को नोटिस का जवाब मिलने का इंतजार है और यदि समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी से शुरू हुआ ये मामला अब संपत्ति और निर्माण संबंधी जांच तक पहुंच चुका है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आरोपी का परिवार प्राधिकरण के नोटिस का क्या जवाब देता है और आगे प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।